अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम एस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस खान। आज हम दोस्तों ये देखेंगे कि एम एस एक्सेल के अंदर किस तरह से आप किसी स्कूल का फ़ी डाटा मेंटेन कर सकते हैं, फ़ी मैनेजमेंट शीट तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने जो डेमो तैयार करके रखा हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम्स, फादर नेम्स, फ़ोन नंबर, क्लास और फिर हम डिफरेंट क्लासेस का डाटा इकट्ठा करेंगे और एक ही शीट में इनका डाटा भी होगा। उनकी एडमिशन फ़ीस भी होगी, उनकी ट्यूशन फ़ीस, मंथली फ़ीस और जिस जिस स्टूडेंट ने जिस मंथ की फ़ीस जमा करवा चुके हैं उसके ऊपर टिक भी लगाएंगे और फिर जितने मंथ की पेड कर चुके हैं, जितने मंथ की रह गई है और उसकी डिपॉज़िट फ़ी कितनी हो चुकी है और बकाया उसकी कितनी फ़ीस रह गई है, ये सारा हम काउंट करेंगे डिफरेंट क्लासेस का। जैसे कि ये भी 10 क्लास का है, ये फिर 11 क्लास का आ जाएगा, ये फिर 12 क्लास का आ जाएगा। और ये हम किस तरीके से बना सकते हैं इस शीट को, फुल्ली ऑटोमेटिक शीट आप तैयार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रख लेना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आप ये शीट बना पाएंगे और किसी भी स्कूल को उनकी मैनेजमेंट शीट भी तैयार करके दे सकते हैं। और अगर आप स्कूल में एज ए क्लर्क काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी स्टूडेंट के फ़ी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान होने वाला है ये काम, कोई इतना एडवांस काम नहीं होगा। ना इसमें हम कोई मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, ना ही हम इसके अंदर किसी किस्म का कोई एडवांस फार्मूला यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल से हमने ये शीट तैयार करनी है और जितनी क्लासेस के लिए आप करना चाहें उतनी क्लासेस के लिए आप तैयार कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल करेंगे इन्हीं 3 क्लासेस के लिए तैयार और उन्हीं के लिए हम यहाँ पर भी जो है ये शीट तैयार करेंगे। बाकी आपने जितनी रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से पूरी शीट बना लेनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है, जो हमारा जो काम है वो अब हम शुरू करते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। चलिए पहले तो हम ले लेते हैं एक बिल्कुल न्यू शीट के लिए कंट्रोल N कर देते हैं। ये हमारी न्यू एक्सेल की शीट ओपन करके आ गई है। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं हम थोड़ा सा जूम आउट ताकि हमें शीट नज़र आ सके। सबसे पहले आपने क्लिक करना है B6 पर। ये B6 पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप कर लेनी है वो तमाम हेडिंग्स जो हमारी इस शीट में मौजूद हैं। तो हम यहाँ से ये डाटा तो हमने ख़ुद ही लिखना होता है स्टूडेंट्स का, ये डाटा हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और दूसरी शीट पर ले जाकर हम इसको कर लेते हैं यहीं पर पेस्ट। ये हमने डाटा लिख लिया। अब आपने क्या करना होता है, आगे ये आपको हेडिंग्स चाहिए, ये हेडिंग्स आप सारी लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस हेडिंग को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट। आपने जी वाला छोड़ देना है एक और आगे सेल में आपने कर देना है इसको पेस्ट। ये देखिए हमारा जो है हेडिंग्स वगैरह हमने दे दी हैं। अब आपने इस अपने सारे डाटा, जहाँ तक आपका ये डाटा है उस डाटा तक आपने चले जाना है और उसको यहाँ से हमने बॉर्डर दे देने हैं। ये हमने बॉर्डर्स दे दिए हैं। अब आप क्या करेंगे कि ये वाला जो सेल है इस सेल को हाईलाइट कर देते हैं ब्लैक कलर से और इसको हम यहाँ से छोटा कर लेना है, ठीक हो गया। अब ये जो मंथली लिखे हुए हैं इन मंथ वाले कॉलम्स को हम ऊपर से मंथ वाले कॉलम्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर किसी एक कॉलम को पकड़ के हम छोटा कर लेंगे। अभी ये देखिए ये हमारी शीट कस्टमाइज़ हो गई है, ठीक है। एक शीट हमारी मुकम्मल तौर पे हमने उसको एक जगह पर लेकर आना है। इसको भी हम ब्लैक कर लेते हैं हाईलाइट से और इसको भी हम छोटा कर लेते हैं सेपरेट करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल आसान तरीके से तैयार कर ली है। अभी हम इसको ड्रैग करके नीचे भी लेकर आ सकते हैं। जितना आपका डाटा होगा उतने तक आप ये फॉर्मेटिंग लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग लगानी होती है। ये देखिए अब असल काम शुरू हो जाएगा कि जो हमें करना है। तो क्लास वाइज आप देखिए यहाँ पे हम 10 क्लास की बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 10 क्लास की एडमिशन फ़ीस, मान लेते हैं कि हमने एडमिशन फ़ीस 5000 रखी है, वो लिख देंगे। ट्यूशन फ़ीस जो है वो कितनी है, टोटल साल की हमने करनी है। तो अगर पर मंथ 2000 फ़ीस है तो साल की हो जाएगी 24,000। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 24,000 और मंथली फ़ीस कितनी है हमारी 2000। तो ये हमने कैलकुलेशंस लिख ली हैं। सब स्टूडेंट पे यही कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आप क्या कीजिए, इनको सेलेक्ट करके ये इसके कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, सब के ऊपर ये कंडीशन लग करके आ जाएगी, ठीक है। अब आपने यूँ करना है कि यहाँ पे
पेड की निकालनी है कि कितनी आप पेड कर चुके हैं। तो पेड के लिए आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला ये लगाना है कि जिसकी पेड हो उसके इस सेल में टिक लगा हो, तो टिक को कैलकुलेट करना है इसने। तो काउंट इफ़ का फार्मूला लगेगा काउंट इफ़ का, और काउंट इफ़ करने के लिए यहाँ पे हमें पहले टिक लगाने होंगे। तो टिक कैसे लगाते हैं, आप ये सारे रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप लैंग्वेज में जाइए, यहाँ पर आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगी विंगडिंग 2, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब जब भी आप यहाँ पे पी लिखेंगे तो टिक लग करके आ जाएगा। ठीक है, जिस भी सेल में आप पी लिखेंगे वहाँ पर टिक लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखिए हमने टिक लगा लिया। अब साथ में हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं कि कितने मंथ की पेड हो चुकी है। तो यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल काउंट इफ़। काउंट इफ़ का फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं टैब से। रेंज कौन सी होगी हमारी, दिस इज़ द रेंज, कोमा क्राइटेरिया में हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे कैपिटल पी। कैपिटल पी लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए उसने काउंट कर लिया कि 2 है, सब पे लगाना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आइए। इसी तरह रिमेनिंग मंथ की हमने सिंपल सा फार्मूला लगाना है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, इसमें हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। पूरी रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक काउंट सेल्स होंगे वो यहाँ पे काउंट कर देगा। ठीक है, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आइएगा। अब हमने डिपॉजिट फ़ी काउंट करनी है कि कितनी फ़ी डिपॉजिट हो चुकी है। तो इज़ इक्वल मंथली फ़ी मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा और पेड मंथ पर क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये निकल रही है। अब बैलेंस निकालना है, इज़ इक्वल टोटल फ़ी माइनस डिपॉजिट फ़ी एंड एंटर। दिस इज़ द रिमेनिंग फ़ी, जो बैलेंस बकाया बचता है वो लिख लेना है आपने, यहाँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये देखिए कि मुकम्मल शीट तैयार हो गई है। अब जस्ट हमारा एक काम रह गया है कि हमने इन सेल्स को हाईलाइट भी करना है, जिसमें टिक लगेगा वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट के लिए हमें ये सारी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ तक हमारे मंथ्स की रेंज है। उसके बाद कंडीशन में जाना है, हाईलाइट द रूल के अंदर हमने टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इसको ओके कर देना है। अभी देखिए जहाँ पर भी हमारा टिक लगेगा यानी कि पी लिखेंगे वहाँ पे हाईलाइट होता जाएगा और कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक इस जगह पर होती जाएगी। तो देखिए हमने ये तो शीट कंप्लीट कर ली। अब थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि हमने B2 से इनको 3 को और साथ में जितनी हमारी रेंज होगी सारा सेलेक्ट करके हमने इसको हाईलाइट कर देना है लाइट से कलर से, और पहले सेल्स को हमने ब्लैक कर देना है। और इसी तरह हमने इस जगह पर शेप ड्रा कर लेनी है, ये राउंड रेक्टेंगल शेप, और इसको ड्रा करने के बाद इसके अंदर हमने लिख लेना है क्लास 10। क्लास 10 लिख लेना है और इसको सिलेक्ट करके हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हमें नज़र आए। बोल्ड भी कर लेंगे कंट्रोल B से। ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और पेस्ट करते जाएंगे। तो कंट्रोल प्रेस करते हैं, जितने आपको चाहिए होंगे उतने आपने बॉक्सेस को कॉपी पेस्ट कर लेना है और इनके अंदर आपने क्लासेस का नाम चेंज कर देना है। ये क्लास 10 थी, इसे हम 11 कर देते हैं, और ये हमारी क्लास 10 हुई है, इसको भी हम यहाँ से मिटा के 12 कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये कर लिया। अब हमारा जस्ट एक काम रह गया कि जब हम तभी ये 10 की शीट है तो हमें 10 के साथ 11 की शीट भी बनानी है और 12 की शीट बनानी है। सारा काम दोबारा नहीं करना आपको शीट की करनी है कॉपी पेस्ट। तो शीट को कैसे कॉपी पेस्ट करना है, इस शीट पे आ जाना है इस जगह पर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन है यहाँ पे मूवर कॉपी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखिए कि क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। दूसरी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह एक और कॉपी क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट अ कॉपी ओके कर लीजिए। 3 कॉपीज़ बन करके आ गई। इसको आप शीट को नाम दे दीजिए क्लास 10। इस शीट को नाम दे दीजिए क्लास 11
और इस शीट को नाम दे दीजिए क्लास 12। ये हमने नाम दे दिए तीनों। अब आपने क्या करना है, अभी हम क्लास 10 में हैं तो आपने इस क्लास 10 वाले सेल को इसका कलर वाइट कर देते हैं आपने, और इनको आपने हाइपरलिंक कर देना है। हाइपरलिंक में जाना है, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और ये हम कर रहे हैं 11 को, तो आपने इस 11 पे क्लिक करके ओके कर देना है। और इसको आपने हाइपरलिंक करना है किससे, 12 से, और ओके कर देना है। ठीक है, काम हो गया। अब आपने जैसे ही 11 पे क्लिक करेंगे तो ये 11 वाली शीट आ जाएगी। यहाँ पे आप 11 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, यानी कि जो क्लास का डाटा जिसमें लिखा होगा वही आपने यहाँ पे रखना है, और इस को भी आपने वाइट कर लेना है, और इन दोनों साइडों वालों को आपने हाइपरलिंक कर लेना है। इसको 10 से कर देते हैं और इसको हाइपरलिंक आपने 12 से करके ओके कर देना है। ठीक है, काम हो गया। अब ये 12 पे चले जाते हैं, इसको हम 12 बना देते हैं, और इसी तरह इस सारे को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल डी से सारी 12 बना दी हमने, और 12 का सिलेक्ट करके इसको भी हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, और इसको हाइपरलिंक करना है। 11 को 11 से हाइपरलिंक कर देते हैं, और 10 को हाइपरलिंक कर देते हैं 10 से, और ओके कर देना है। तो देखिए हमारा काम हो गया, मुकम्मल शीट हमारी तैयार हो गई है। अब हम जिस क्लास में क्लिक करेंगे उसी क्लास का डाटा हमारे पास निकल करके आ जाएगा। अभी मेरा डाटा सबके लिए सेम है, आपका जिस तरह का होगा आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। हर क्लास का डिफरेंट डाटा होगा, ये सारा डाटा डिफरेंट होगा, बाकी ये चीज़ें आपने खुद से लिखनी होती हैं जो कि आप लिख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा तरीक़ेकार था जो हमने किया। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ रह गई है कि मंथली फ़ीस जो है वो आपने किस तरीके से निकालनी है। हमने तो मैनुअली 2000 लिखा, आपने 2000 नहीं लिखना, आपने लिखना है इज़ इक्वल टोटल फ़ी डिवाइडेड बाय 12, एंटर कर देना। तो फिर आपका सही कैलकुलेशन जो है वो आएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात टोटल फ़ीस जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। कोई रियायत करवा के अपनी फ़ीस 22,000 करवा लेगा तो उसकी कैलकुलेशन भी उसके हिसाब से यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। अब आपने इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, और ये जो फ़ीस वाले सेल्स हैं, इन फ़ीस वाले सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है, और फॉर्मेट ऑप्शन निकालने हैं। फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे नंबर्स के फॉर्मेट में आके ये जो डेसिमल प्लेस है इसको 0 कर देना है, और यूज़ द सेपरेटर, और ओके कर दीजिएगा। अब आपका सही कैलकुलेशन, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन आ जाएगी। और यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कैलकुलेशन को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाइएगा, नंबर्स पे जाइएगा, और डेसिमल पॉइंट्स को 0 करके सेपरेटर पे टिक लगा के ओके कर दीजिएगा। तो ये आपका काम हो गया, आपकी मुकम्मल शीट तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा साइज़, ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको ख़त्म करने के लिए व्यू पे जाइए, ग्रिड लाइंस को आप ख़त्म कर दीजिए, फार्मूला बार को ख़त्म कर दीजिए, हेडिंग्स को ख़त्म कर दीजिए। आपका बिल्कुल ऑटोमेटिक जो है एक शेड तैयार होकर के आ गई है 10 क्लास की। इस तरह इसमें भी आइए, इनकी भी ग्रिड लाइंस ख़त्म कर दीजिए। 12 में आइए, इनकी भी ग्रिड लाइंस वगैरह ख़त्म कर दीजिए। देखिए आपका बिल्कुल डाटा ऑटोमेटिक जो है वो तैयार होकर के मुकम्मल शीट हमने कर ली है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी ऑल पे रख लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक्सेल में सीखते जाइए इसी तरह की एडवांस टेक्निक्स, और इसी तरह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।